Hello everyone, I am Rankaj Kumar and you must welcome in my YouTube channel RK Civil Tech. फ्रेंड, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन के जो हम सीरीज चला रहे हैं 500 MCQ का, ये इसका लास्ट पार्ट है। मीन्स आपका पार्ट 5 है। इसके पहले पार्ट 1, 4 इसका पार्ट 1, 2, 3 और 4 अपलोड ऑलरेडी कर चुके हैं। तो फ्रेंड, ये यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल में बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे। फ्रेंड, इस चैनल पे मैंने आर होकर के बहुत सारे टॉपिक को कवर करा चुके हैं और इन सभी का सेपरेट प्लेलिस्ट इस चैनल पे अवेलेबल है। तो फ्रेंड, आप इन सभी वीडियो को आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इजीली आप इन सभी वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बोर्ड है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, द डिजायरेबल राइज ऑफ ए स्टेयर इन रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग रेस्पेक्टिवली। तो फ्रेंड, जो आपका राइज ऑफ स्टेयर क्या होता है आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग में और आपका यहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग में। तो फ्रेंड, क्या होता है राइज, यहाँ पे आप देखे होंगे स्टेयर केस, तो इस टाइप के आपका स्टेप बने होते हैं। तो जो आपका राइज होता है इसको हम राइज बोलते हैं, ठीक है। जो आपका हॉरिजॉन्टल यहाँ पे जो गोइंग होता है और इसके टॉप व्यू से यहाँ टॉप मतलब जो टॉप पार्ट से यहाँ से लेकर ये इसको राइज बोलते हैं और ये आपका इसको गोइंग बोलते हैं। ओके, तो बोर्ड है इसका आपका डिस्टेंस कितना हाइट होता है किसमें आपका, ये आपका एक होता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो घर में प्राय हम लोग यूज करते हैं और एक होता है आपका पब्लिक प्लेसेस में, ठीक है। तो उसमें आपका होता है कितना यहाँ पे, तो वो आपका होता है कितना 150 से लेकर 175 mm एंड 120 से लेकर 150 mm आपका पब्लिक बिल्डिंग में। ओके, सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड है इसमें आपका द गोइंग प्रोवाइड फॉर ए स्टेयर इन रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग आर। तो फ्रेंड, जो गोइंग क्या होता है इसमें, तो इसके पहले आपका दिखाए थे क्या है राइज, तो इसी तरह आपका गोइंग होता है तो इसको हम गोइंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो आपका यहाँ पर लेंथ होता है तो कितना होगा किसमें, आपका रेसिडेंशियल में और आपका पब्लिक बिल्डिंग में। तो फ्रेंड, ये आपका होता है, ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 250, आपका कितना हो जाएगा 250 एंड 270 mm। मीन्स आपका जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग होता है उसमें थोड़ा कम होता है आपका गोइंग, ठीक है, और जो आपका पब्लिक बिल्डिंग होता है उसमें ज़्यादा होता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछे जाते हैं प्राय एग्जाम में कि जो आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग होता है उसमें गोइंग का लेंथ कितना रखते हैं, तो 250 mm रखते हैं और आपका पब्लिक बिल्डिंग में कितना 275। और यहीं पर हाइट आपका पूछे यहाँ पे आपका तो कितना यहाँ पर रखते हैं राइजिंग का, तो 150 से लेकर 175 mm और आपका 120 से लेकर 150 mm आपका पब्लिक बिल्डिंग। ओके, सो यहाँ पे आपका सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड है इसमें आपका if R is rise and G is going up a stair, the empirical formula used to fix the rise and going is 2R plus J। तो फ्रेंड, जो आपका यहाँ पे R किसको डिनोट कर रहा है राइज को और G आपका गोइंग को डिनोट कर रहा है स्टेयर। तो इसका एक फॉर्मूला यूज होता है, फॉर्मूला यूज टू फिक्स राइज एंड गोइंग, तो 2R plus J। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, एंड इट शुड बी बिटवीन, तो कितना होता है इसका फ्रेंड, तो ए आपका हो जाएगा यहाँ पे 550 से लेकर 650, मतलब 550 से लेकर 650 mm। क्या इसका फॉर्मूला होता है 2R plus J। ओके, सो आपका यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे हैंडरूम इन स्टेयर शुड नॉट बी लेस देन। तो हैंडरूम प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग का वो कितना से आपका क्या होना चाहिए, लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो हैंडरूम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे आपका वो कितना से लेस नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड, ये आपका कितना होता है यहाँ पे हैंडरूम प्रोवाइड आपका होगा 2.1 मीटर। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे द स्लोप ऑफ रैंप प्रोवाइडेड टू मूव फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर शुड नॉट बी मोर देन। तो जो हम रैंप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं यहाँ से आपका मतलब आपका वन फ्लोर से मतलब दूसरे फ्लोर पर हम जाते हैं तो उसका कितना होता है फ्रेंड, तो ये आपका होता है यहाँ पे 1/50, ठीक है। 1/50 मीन्स आपका क्या होगा यहाँ पे 1 वर्टिकल 1 आपका हॉरिजॉन्टल होगा तो 50 mm वर्टिकल होगा। ओके, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे स्पीड अप स्केलेटर इज। जो आपका आप देखे होंगे जो स्केलेटर यूज होता है यहाँ पे, जैसे आप देख पब्लिक प्लेसेस में या रेलवे स्टेशन पर देखे होंगे या बहुत जगह देखे होंगे या मॉल वॉल में आप में, तो जो आपका स्केलेटर यूज करते हैं उसमें तो उसका स्पीड कितना होता है फ्रेंड, वो कितने स्पीड से चलता है आपका कंटिन्यू चलते रहता है वहाँ पे, तो आपका 25 से लेकर 30 मीटर पर मिनट, ठीक है। ये आपका क्या इसका मतलब एक ही स्पीड में चलता रहता है कंटिन्यू। आप देखे होंगे प्राय जितने रेलवे स्टेशन है वहाँ पे स्केलेटर का यूज हो रहा है या मॉल वॉल में वो जो होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। कितना स्पीड होता है उसका 25 से लेकर 30 मीटर पर मिनट। ओके, सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका इंक्लाइनेशन ऑफ
स्केलेटर टू हॉरिजॉन्टल इज यूजुअली, तो जो इसका इंक्लाइनेशन कितना होता है फ्रेंड, तो इसका इंक्लाइनेशन जैसे आप हम देते हैं आपका जो स्टेयर केस में हम लोग आपको डालते हैं जो इंक्लाइनेशन होता है इसका, ठीक है, उसी तरह इसका भी होता है। तो इसमें कितना रखते हैं यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल के साथ आपका होता है 30 डिग्री। ओके, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं इसमें आपका इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोवाइड ए लिफ्ट इन ए बिल्डिंग, ठीक है, जब हम लोग किसी बिल्डिंग में हम लिफ्ट प्रोवाइड करते हैं तो उसका मैंडेटरी मतलब उसमें क्या हुआ, मस्ट होता है वो, मतलब कब उसको मतलब उस बिल्डिंग में प्रोवाइड करेंगे जब वो आपका कितने स्टोरी का होगा वो बिल्डिंग, तो उसमें हम आपका इसमें किसमें आपका लिफ्ट प्रोवाइड करेंगे, तो फ्रेंड आपका 4 स्टोरी होना चाहिए, ठीक है, आपका 4 स्टोरी होगा बिल्डिंग, तो उसमें हम लोग लिफ्ट प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप इन ए फ्लाइट शुड बी लिमिटेड, मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ए फ्लाइट कितना होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप, सॉरी यहाँ पे जो एक फ्लाइट होता है यहाँ पे उसमें कितने नंबर का स्टेप होना चाहिए मैक्सिमम, तो फ्रेंड यहाँ पे लिमिटेड है कितना 12 होना चाहिए, इससे कम रखते हैं। ओके, सो आपका बी विल बी द राइट आंसर, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं रखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका हाउ मैनी ट्रेड्स शुड बी देयर इन ए डॉग लेग स्टेयर कनेक्टिंग टू फ्लोर विथ ए वर्टिकल डिस्टेंस, आपका कितना 3.6 मीटर एंड राइज अप इच स्टेप इज 150 mm। तो फ्रेंड इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम तो जानते हैं कि इसका क्या होता है टोटल हाइट, मीन्स आपका इस टाइप का स्टेयर होता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से हाइट आपका होता है यहाँ से टोटल इसका दिया हुआ है यहाँ पे क्या, यहाँ पे दिया हुआ वर्टिकल डिस्टेंस 3.6 मीटर, ठीक है, कनेक्टिंग टू फ्लोर, तो मान के चलिए आपका फ्लोर यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर आपका हाइट यहाँ तक कितना 30.6 दिया हुआ है, ठीक है, इस फ्लोर पर पहुँच गए यहाँ पे 30.6 मीटर दिया हुआ है, तो आपका एक हाइट यहाँ पे दिया हुआ, राइज कितना दिया हुआ आपका 150 दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या करेंगे हमको आपको पूछ रहे हैं कि ऐसे हम ट्रेड कितने प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। ओके, जैसे एक हुआ, 2 हुआ, एक और होगा, इसी तरह आपका बहुत सारे होंगे यहाँ पे, तो उसको निकालेंगे हम, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे आपका, तो क्या करेंगे हम लोग 3.6, ओके 3.6 आपका यहाँ mm में दिया हुआ है, तो इसको mm में कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बाद आपका 150 से डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का 24 आ जाएगा, ठीक है, तो टोटल आपका 24 यहाँ पे आएगा, लेकिन 24 में से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे -2 कर देंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड पूछा है, तो जैसे हम बनाएंगे यहाँ पे मान के चलिए आपका लास्ट स्टेप है, ठीक है, तो जो लास्ट स्टेप है यहाँ जो सरफेस होगा यहाँ फ्लोर का, ठीक है, ये फ्लोर सरफेस के लेकर इसको तो काउंटिंग नहीं करेंगे, और यहाँ पे जो हम लोग आपका एक क्या सरफेस का भी यहाँ पे टॉप आपका पर्सन है तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, मीन्स आपका माइनस कर देंगे यहाँ से 2, तो टोटल हम लोग का कितने यहाँ पे राइज हो जाएगा, ट्रेड हो जाएगा, जैसे एक ट्रेड यहाँ पे एक और होगा तो टोटल आपका 22 हो जाएगा। ओके, सो आपका राइट आंसर क्या पे होगा, ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे फॉर डिजाइनिंग लिफ्ट वेट ऑफ ए पर्सन कंसीडर, तो जो हम आपका लिफ्ट डिजाइन करते हैं तो उसमें जो पर्सन का वेट होता है, जैसे उसमें लिफ्ट में हम लोग ऐसे एज्यूम करते हैं कि हाँ उसमें 5 लोग या 5 लोग जाएंगे उसमें लिफ्ट में, ठीक है, तो एक जो पर्सन का लोड हम कितना उसमें कंसीडर करते हैं, तो फ्रेंड उसमें हम कितना रखते हैं यहाँ पे, तो आपका 68 kg रखते हैं। ओके, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका प्लास्टरिंग इज डॉन टू अचीव, तो प्लास्टरिंग हम लोग क्यों करते हैं, करने से क्या हम लोग का उससे फायदा होता है यहाँ पे, तो फ्रेंड यहाँ पे लिखा ऑप्शन है डेकोरेटिव इफेक्ट, ठीक है, बिल्कुल सही, टू प्रोटेक्ट to rectify defective workmanship, to protect walls from rodents attack and option D all the above। ओके, तो इन सभी के कारण क्या करते हैं हम प्लास्टिंग करते हैं कि जो आपका दिया हुआ ऑप्शन सी में प्रोटेक्ट वॉल फ्रॉम रोडनेट्स अटैक, मतलब जितने सारे आपका इंसेक्ट होते हैं या स्नेक वस्नेक उस पर चढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है, उसके बाद आपका डेकोरेटिव इफेक्ट होता है बहुत, उससे देखने में भी क्या होता है आपका अट्रैक्टिव लगता है, टू रेक्टिफाई डिफेक्टिव वर्कमैनशिप, ठीक है, तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द थिकनेस ऑफ कोट इन प्लास्टिंग शुड नॉट एक्सीड, मीन्स आपका हम लोग कितने टाइप करते हैं यहाँ पे, जो हम लोग प्लास्टिंग करते हैं ये आपका 3 कोट में यूज करते हैं, ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि थिकनेस ऑफ कोट इन प्लास्टिंग शुड नॉट एक्सीड, मीन्स आपका जो हम 3 टाइप में मतलब 3 तरह से उसके 3 कोट होते हैं, तो जो आपका एक कोट करते हैं उसका प्लास्टिक का थिकनेस कितना से एक्सीड नहीं होना चाहिए फ्रेंड, तो आपका 12 mm से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ओके, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें एक्सटर्नल वॉल शुड हैव ए मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टर, तो जो आपका एक्सटर्नल वॉल होता है शुड हैव ए मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टर, तो कितना उसका जो प्लास्टिंग करते हैं उसका थिकनेस होना चाहिए मिनिमम,
तो फ्रेंड इसमें मिनिमम हम लोग जो यूज करते हैं आपका कितना होना चाहिए, यहाँ पे 20 mm होना चाहिए, ठीक है। इससे हम लोग कम आपका थिकनेस ऑफ प्लास्टिक नहीं रखते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा ही रखते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल वार में क्या होता है, ये टोटली इफेक्टेड बाय वेदर कंडीशन, ठीक है, डायरेक्ट इसमें इफेक्ट होता है। सो आपका मिनिमम थिकनेस कितना होता है, 20 mm होता है। ओके, सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका इन ए 3 कोट प्लास्टर थिकनेस ऑफ फिनिशिंग कोट इज। तो फ्रेंड इसके पहले ही बताए थे, जो प्लास्टिंग करते हैं 3 कोट में करते हैं, ठीक है। फर्स्ट कोट होता है, सेकेंड का, और आपका फाइनल कोट होता है। तो पूछ रहा है इसमें कि जो थिकनेस ऑफ फिनिशिंग कोट मीन्स आपका फाइनल कोट में थिकनेस हम लोग कितना रखते हैं, प्लास्टिंग करते हैं। तो जो आपका फाइनल कोट होता है फ्रेंड, वो आपका होता है 2 to 3 mm। ओके, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका सिवेलिंग इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल पैच आपका बोल रहा है सिवेलिंग इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल पैचेज ऑफ ए प्लास्टर सरफेस इज नोन एज। जब हम प्लास्टिंग करते हैं तो उसमें देखते हैं छोटे छोटे क्या होता है आपका सिवेलिंग स्मॉल पैच हो जाते हैं, ठीक है। इस टाइप के देखोगे आप, छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा, उसमें क्या होता है कि एयर उसमें आ जाता है, ठीक है, स्वेलिंग हो जाता है। तो उसको हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तो फ्रेंड उसको हम लोग बोलेंगे ब्लिस्टिंग बोलते हैं। ओके, सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। और एक क्वेश्चन आपका पूछे गए हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका डेवलपमेंट ऑफ ए फाइन हेयर क्रेक्स इन ए प्लास्टिंग सरफेस इज नोन एज। जैसे हम लोग आपका प्लास्टिंग मतलब आपका प्लास्टर कर देते हैं, ठीक है, तो उस सरफेस पे आपका देखते हैं आपका फाइन हेयर क्रेक्स आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस क्रेक का क्या नाम है फ्रेंड, तो उसका नाम है क्रेजिंग, ठीक है। सो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। अगर यहीं पे जो पेंटिंग करते हैं सरफेस पे उसमें आ जाता है तो उसको विंकरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर प्लास्टिक केस में क्या हो जाएगा, आपका क्रेजिंग हो जाएगा। सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका एडवांटेज ऑफ स्टील फॉर्म वर्क। तो जो हम लोग आपका स्टील फॉर्म वर्क करते हैं तो उससे क्या उसका एडवांटेज होता है, तो फ्रेंड ऑप्शन दिया इट कैन बी रीयूज सेवरल टाइम्स। बिल्कुल सही है, क्या करते हैं इसको बहुत सारे टाइम हम यूज कर सकते हैं, इसको रीयूज पुनः बार बार इसको यूज कर सकते हैं। इरेक्शन एंड रिमूवल इज इजी। इसमें क्या होता है, हम बोल्ट के द्वारा इसमें क्या करते हैं, इसको टाइटनेस करते हैं, जिससे क्या होता है आपका इसको इजीली हम आपका रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, और इरेक्शन भी कर सकते हैं। इट गिव ए स्मूथ सरफेस फिनिश, बिल्कुल सही है। और इससे क्या होता है आपका स्मूथ फिनिशिंग आता है, ठीक है, इसमें कोई कैविटी होने की चांस नहीं रहती है। जो आपका मतलब सलरी होता है, ठीक है, जो आपका वाटर सीमेंट होता है वो बाहर नहीं आता है, जिससे आपका कैविटी होने की चांस कम रहता है। और इट गिव ए स्मूथ फिनिशिंग, और ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड इसी के कारण क्या कर सकते हैं हम लोग स्टील फ्रेमवर्क को यूज करते हैं। ओके, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका फॉर्म वर्क फॉर कॉलम कंसिस्ट ऑफ। तो जैसे हम आपका कॉलम का फॉर्म वर्क करते हैं तो वो क्या क्या उसमें कंसिस्ट होता है, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें लिखा है आपका वेजेस बोल्ट्स विथ वाशर्स वर्क्स एंड ऑल ऑफ देम। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है, ये सभी उसमें रहते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे जैसे अगर स्टील का फ्रेमवर्क होता है उसमें, ठीक है, फ्रेमवर्क उसमें यूज करते हैं उसमें, तो आपका क्या होता है, ये सब उसमें यूज होता है, ठीक है। आपका वोल्ट होता है, वोल्ट वाशर के साथ वेज भी होते हैं, वेक्स भी होते हैं, ठीक है, जैक जितने सारे जैक को यूज करते हैं उसमें हम, ठीक है। आप देखे होंगे यहाँ पे, तो एक प्रैक्टिकली इसमें दिखा सकते हैं। आप गए होंगे साइट पर, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो आप देखे होंगे वहाँ पर, ठीक है। सो इसका राइट आंसर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका फॉर्म वर्क फॉर स्लैब एंड बीम कंसिस्ट ऑफ। तो जैसे आपका कोई स्लैब होता है, ठीक है, रूफिंग करते हैं, तो उसमें भी हम लोग जो आपका यूज करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, ठीक है, या स्लैब या बीम, तो उसमें कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं उसका पार्ट। तो फ्रेंड इसमें आपका बियर्स यूज करते हैं, ठीक है, सपोर्ट के रूप में जो यूज करते हैं हम लोग, और उसका आपका लेजर्स और ब्रैकेट्स, ठीक है, और ऑप्शन ऑल ऑफ देम, तो इन सभी को यूज करते हैं। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द टाइप ऑफ फ्रेमवर्क प्रीफर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ चिमनी इज। तो जो आप चिमनी हम लोग बनाते हैं, आप देखेंगे चिमनी क्या होते हैं, बहुत सारे लंबे लंबे होते हैं इसमें, ठीक है, तो इस टाइप के होते हैं चिमनी। तो उसमें हम लोग कौन से आपका फ्रेमवर्क को यूज करते हैं, ठीक है, चिमनी में हम लोग कौन से आपका फ्रेमवर्क यूज करते हैं, ठीक है, फॉर्मवर्क यूज करते हैं। तो वुडन फॉर्मवर्क, ऑप्शन बी स्टील फॉर्मवर्क, ऑप्शन सी स्लीप फॉर्मवर्क, और ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। तो फ्रेंड इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें से जो स्लिप फॉर्मवर्क होता है इसी को यूज करते हैं। ओके, सो आपका यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका टेम्पोररी स्ट्रक्चर इरेक्टेड, बोल रहा है इसमें टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स इरेक्टेड टू फैसिलिटेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए वॉल व्हेन द हाइट इज मोर देन, ठीक है, 1.5
मीटर इज नॉन एज। तो फ्रेंड जो आपका टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर देते हैं जिसमें आपका कंस्ट्रक्शन का हाइट कितना होना चाहिए 1.5 मीटर मतलब है, तो उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड? तो उस टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर को आपका स्कैफोल्डिंग फॉर्म और सेंटरिंग सोरिंग। तो फ्रेंड उस जो टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर को हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे ब्रिक लेयर्स स्कैफोल्डिंग कंसिस्ट ऑफ। तो जो आपका ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग होता है वो मतलब वो कैसा होता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है ओनली वन रो ऑफ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी टू रोज ऑफ स्टैंडर्ड, वन या टू रो ऑफ स्टैंडर्ड, ऑप्शन डी एनी ऑफ द एनी नंबर ऑफ स्टैंडर्ड। तो फ्रेंड जो आपका ब्रिक वर्क होता है उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ एक मेसन होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, और कुछ ब्रिक्स को उसके साइड पर रखते हैं, इसलिए क्या होता है ओनली वन रो ऑफ स्टैंडर्ड। ओके, सो इसमें ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका मेसन्स स्कैफोल्डिंग कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। मेसन स्कैफोल्डिंग कंसिस्ट ऑफ, तो जो आपका मेसन होता है, ठीक है, जो आपका मतलब जो ब्रिक वर्क करते हैं उसको मेसन को, तो उसमें आपका क्या होता है, ठीक है। तो उसमें फ्रेंड होता है आपका जो मेसन में उसमें टू रो ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें आपका एक साइड मतलब जितने सारे मटेरियल्स हुए जैसे ब्रिक हुआ, ठीक है, जो आपका मोटार हुआ, तो इसको भी रखते हैं। और दूसरे साइड क्या होता है, जो इसके साथ एक हेल्पर होता है वो भी उसके साइड रहता है, अगर हाइट वर्क पे हम लोग वर्किंग मतलब ब्रिक वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे टू रो ऑफ स्टैंडर्ड होता है। सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कांटिलीवर स्कैफोल्डिंग इज यूज व्हेन। जो कांटिलीवर स्कैफोल्डिंग यूज करते हैं हम कहाँ पे करते हैं उसको, तो फ्रेंड इसका दिया हुआ है यहाँ पे द कंस्ट्रक्शन इन अपर पार्ट्स ऑफ ए मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग, ऑप्शन सी बी द ग्राउंड इज टू वीक टू रिसीव स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी द space at ground level is required to be free of obstruction, ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। तो फ्रेंड जो आपका कांटिलीवर स्कैफोल्डिंग होता है एक कहीं भी मतलब जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें किसी भी सिचुएशन में हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है द कंस्ट्रक्शन इन अपर पार्ट्स ऑफ द मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग, जो हम बहुत सारे मतलब मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है आपका जो उसमें स्पेसेस नहीं होते हैं नीचे सपोर्ट लगाने के लिए, इसलिए वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कांटिलीवर आपका जो इसका फोल्डिंग होता है इस टाइप का हम लोग यूज करते हैं। ओके, अब देखे होंगे यहाँ पे ऊपर से क्या रखते हैं इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे, या नीचे से साइड्स के सपोर्ट के लिए यहाँ पे यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा एनी ऑफ द अबव सिचुएशन, ठीक है। जो ऊपर दिया हुआ इन सभी सिचुएशन में हम लोग कांटिलीवर स्कैफोल्डिंग को यूज करते हैं। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्कैफोल्डिंग यूज फॉर पेंटिंग इज ओनली। तो स्कैफोल्डिंग जो पेंटिंग के लिए यूज करते हैं क्या होता है उसमें कांटिलीवर स्कैफोल्डिंग, ट्रेस्ड स्कैफोल्डिंग, सिंगल स्कैफोल्डिंग, सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग। तो फिर आप देखे होंगे जो बहुत अगर आप देखे होंगे टाउन में गए होंगे शहर में सिटी में, तो उसमें क्या होता है बहुत जितने सारे अगर 5 फ्लोर बिल्डिंग या 6 फ्लोर मतलब बिल्डिंग होता है स्टोरी होता है, उसमें क्या करते हैं उसमें एक झूले के टाइप लगाते हैं रस्सी के द्वारा, और उसमें क्या करते हैं बीच बीच में एक लगा देते हैं, मीन्स आपका क्या होगा आपका सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकली लाइफ से आप देखे होंगे यहाँ पे एक रस्सी से उस साइड उसको क्या करते हैं फंसा देते हैं, और इस पे आप लोग मतलब जो पेंटर होता है झूल झूल कर यहाँ क्या करते हैं उसको पेंटिंग करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका फॉर मेंटेनेंस वर्क इनसाइड द बिल्डिंग द टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग इज। तो मेंटेनेंस वर्क के लिए हम लोग कौन से आपका किस टाइप के स्कैफोल्डिंग को यूज करते हैं। तो जो मेंटेनेंस वर्क होता है फ्रेंड, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं आपका कौन सा यहाँ पे ट्रेस्टल स्कैफोल्डिंग। ओके, सो आपका यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर, ट्रेस्टल स्कैफोल्डिंग बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए टाइप ऑफ सोरिंग। तो इसमें से जो दिया हुआ है इसमें से कौन आपका टाइप ऑफ सोरिंग नहीं है, ठीक है। तो रैकिंग सोर, फ्लाइंग सोर, डेड सोर, रनिंग सोर। तो फ्रेंड आपका इसमें से जो रनिंग सोर है ये आपका एक टाइप का सोरिंग नहीं है। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्लाइंग सोर आर यूज टू स्ट्रेंथ। तो जो फ्लाइंग सोर होता है वो किसके स्ट्रेंथ में यूज होता है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है सिंगल वॉल, टू एडजेसेंट वॉल, टॉल वॉल्स, एंड ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। तो फ्रेंड जो आपका हम लोग फ्लाइंग सोर को यूज करते हैं किसमें, टू एडजेसेंट वॉल को स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन फ्लाइंग सोर्स स्ट्रट्स आर प्रोवाइडेड। तो उसमें स्ट्रट कैसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं किसमें आपका फ्लाइंग सोर में। तो फ्रेंड इसमें हम लोग स्ट्रट प्रोवाइड करते हैं एट 45 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। सो सी विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द फ्लाइंग सोर्स शुड बी प्रोवाइडेड एट ए स्पेसिंग अप। तो आपका फ्लाइंग सोर कितने स्पेसिंग पर प्रोवाइड करते हैं हम लोग, तो इसका स्पेसिंग होता है 3 से लेकर 4-5 मीटर, ठीक है, 3 से लेकर 4.5 मीटर। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड बोर्ड है इसमें आपका एनी फ्लाइंग सोर्स शुड बी प्रोवाइडेड एट स्पेसिंग। तो फ्रेंड आप देखिए इसके पहले बहुत सारे फ्लाइंग सोर्स क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं पहले क्या होता है। तो फ्रेंड ये आपका क्या होता है, एक टाइप का लेटरल सपोर्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे फ्लाइंग सोरिंग देख रहे हैं, यहाँ पे एक क्या होता है, एक टाइप का लेटरल सपोर्टिंग होता है। जैसे बिल्डिंग होती है यहाँ पे, तो कोई बिल्डिंग में देखेंगे यहाँ पे तो क्या होता है, उसमें क्रेक आ जाती है, ठीक है, तो क्रेक आने के कारण क्या, या कोई मतलब जो फाउंडेशन सेटल हो जाता है, तो उसको लेटरल सपोर्ट के लिए यहाँ पे एक प्लेट लगा दिया जाता है, और इसके साथ यहाँ पे क्या मतलब यहाँ से हॉरिजॉन्टल से इसको सपोर्ट कर दिया जाता है, जिससे क्या हुआ यहाँ पे आपका जो बिल्डिंग डिमोलिश ना हो पाए, ठीक है, गिर ना पाए। इसी को हम लोग बोलते हैं आपका क्या, फ्लाइंग सोरिंग बोलते हैं, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं यहाँ पे। तो ये सब जितने सारे क्वेश्चन इसी पे आपका बेस्ट है यहाँ पे। जैसे पूछता है कितने टाइप होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें आपका रेकिंग शोर होता है, फ्लाइंग शोर होता है, डेड शोर होता है, ठीक है, रेकिंग शोर नहीं होता, वही पूछा है यहाँ पे। तो मेनली आपका 3 टाइप होते हैं, और इसी पर सारा आपका जितने सारे इसके पहले क्वेश्चन देखे इसी पे हैं। ओके, तो आप देख लिए थे, तो चलिए इसके एक डायग्राम दिखा देते हैं सोरिंग क्या होता है, ठीक है, उसके बाद हम फिर क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे आपको। तो फ्रेंड देखिए इसी को बोलते हैं फ्लाइंग या हॉरिजॉन्टल सोरिंग। देख रहे हैं यहाँ पे जो एक क्या है, एक प्लेट यहाँ पे लगाया हुआ है यहाँ पे, और प्लेट्स के माध्यम से इसको यहाँ पे आपका लेटरल सपोर्ट दिया गया है, ठीक है, तो इसी को हम आपका फ्लाइंग या हॉरिजॉन्टल सोर इसको बोलते हैं। तो समझ पा रहे हैं यहाँ पे, इसी को बोलते हैं। इसका एंगल कितना होता है आपका, यहाँ से आपका 45 डिग्री से इसको सपोर्ट किए रहते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम देख चुके हैं, यहाँ पे फ्लाइंग शॉट शुड बी प्रोवाइडेड एट स्पेसिंग। तो स्पेसिंग कितना होता है आपका 3 से लेकर 4.5 मीटर पे उसको मतलब स्पेसिंग से प्रोवाइड करते हैं। सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका व्हेन लार्ज ओपनिंग आर टू बी मेड इन एग्जिस्टिंग वॉल द टाइप ऑफ टेम्पोररी वर्क यूज इज। तो इसमें बोल रहा है इसमें कि व्हेन लार्ज ओपनिंग आर टू बी मेड इन एग्जिस्टिंग वॉल द टाइप ऑफ टेम्पोररी वर्क यूज्ड इज। तो इसमें कौन से हम लोग टेम्पोररी वर्क को यूज करेंगे फिर इसमें, तो इसमें हम लोग डेड शोर को यूज करेंगे, ठीक है। व्हेन लार्ज ओपनिंग आर मेड इन एग्जिस्टिंग वॉल, जो पहले से उसमें क्या आपका एग्जिस्टिंग वॉल है उसे ओपनिंग किया बहुत ज़्यादा उसका, तो उसमें हम लोग कौन से टेम्पोररी वर्क को यूज करेंगे, तो फिर यहाँ पे डेड वर्क यूज करेंगे, ठीक है। अगर एग्जिस्टिंग कोई भी वाल पूछे यहाँ पे तो हम लोग डेड शोर को यूज करते हैं। सो आपका डेड शोर, सो आपका यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी आपका, बीपीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आपका सैनिटरी फिटिंग मीन्स वेरियस फिटिंग यूज फॉर। तो जो आपका सैनिटरी फिटिंग होता है, ठीक है, वेरियस फिटिंग यूज फॉर, तो किसके लिए यूज होता है आपका सैनिटरी फिटिंग। तो फ्रेंड आप देखे होंगे ये क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे आपको घर में जो यूज होता है आपका वाटर सप्लाई के लिए, टू ड्रेन किचन एंड बाथरूम वाटर, टू कैरी टॉयलेट वाटर, इन सभी में क्या होता है आपका सैनिटरी फिटिंग होता है, ठीक है। सो आपका राइट आंसर क्या, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें द वाटर रिक्वायर्ड इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग पर पर्सन पर डे। जो आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग में पर पर्सन पर डे कितना आपका वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो फ्रेंड आप देखे होंगे यहाँ पे जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड आपका एक मतलब उसमें डिसाइड किया गया है कि पर पर्सन कितना 135 लीटर वाटर रिक्वायरमेंट होगा। ओके, सो आपका बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका वाटर रिक्वायर्ड पर डे पर बेड इन हॉस्पिटल, ठीक है। इसमें पूछ रहा है पर डे पर बेड इन हॉस्पिटल, ठीक है। हॉस्पिटल में पर डे पर बेड इन हॉस्पिटल में कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा इसमें वाटर रिक्वायरमेंट होगा। क्यों कि इसमें बेड वोड क्या करना होता है, जो इसमें पेशेंट होते हैं उसको उसके साथ बहुत सारे वाटर का यूज होता है। तो 135 का कितना हो जाएगा 340 लीटर्स पर डे, ठीक है। तो 135 का आपका हो जाएगा यहाँ पे, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहीं पे 100 जो बेड का यहाँ पे मतलब लिमिट होता है, अगर बेड आपका 100 से ज़्यादा होगा तो उसमें क्या करेंगे हम लोग आपका 400 लीटर तक प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 100 जो बेड आपका है नंबर ऑफ बेड उससे अगर 100 से लेस है तो वहाँ पे 340 लीटर्स पर बेड पर डे पर बेड इन हॉस्पिटल। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें वाटर रिक्वायरमेंट पर डे पर चाइल्ड इन स्कूल। तो बच्चों के लिए स्कूल में जो पर डे हम प्रोवाइड करेंगे पर पर्सन कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो इसमें थोड़ा कम ही यूज होता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 45 लीटर, ठीक है। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। ऑफिस में भी इतना ही होगा 40 लीटर्स। उसके बाद लिखा ऑल ज्वाइंट इन प्लम्बिंग शुड बी टेस्टेड फॉर वाटर प्रेशर अप। तो हम लोग
जो आपका प्लम्बिंग जैसे करते हैं वहाँ पे वाटर टाइटनेस टेस्ट करते हैं यहाँ पे, तो ऑल ज्वाइंट इन प्लम्बिंग शुड बी टेस्टेड फॉर वाटर प्रेशर। तो जैसे आप ज्वाइंट होता है देखे होंगे बहुत सारे टैंक में या वाटर सप्लाई जो पाइप होता है उसको ज्वाइंट करते हैं यहाँ पे, तो उसका टेस्ट हम लोग कितने से करते हैं, ठीक है, वाटर प्रेशर कितना होना चाहिए फ्रेंड, तो उसका जो टेस्ट करते हैं हम लोग उसमें आपका 60 मीटर हेड होना चाहिए, ठीक है, 60 मीटर हेड की जो प्रेशर होता है उतना उसमें होना चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग टेस्ट करते हैं। सो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवीसी पाइप लूजली फिक्स्ड टू वॉल, ठीक है, जो आपका पीवीसी पाइप हम लोग आपका वॉल में फिक्स करते हैं वो लूजली क्यों होता है फ्रेंड, तो इसमें आपका तो इसमें क्या होता है, ये आपका मतलब जो पाइप इसमें फिक्स करते हैं वो क्या होता है, एक्सपेंड होता है, ठीक है, टू अलाउ लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंस, इसलिए हम उसको लूज फिक्स करते हैं। अगर टाइट फिक्स कर देंगे तो क्या होगा, उसमें जब एक्सपेंड होगा तो उसमें कंप्रेशन हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, उसमें ब्रेकेज का चांस रहता है, ठीक है। सो आपका सी विल बी द राइट आंसर, टू अलाउ लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन, इसी के चलते लूजली फिक्स करते हैं। ओके, सो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका, ए वाटर मीटर मेजर क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो जो आपका वाटर मीटर होता है, जो आपका यहाँ पे आपका जो वाटर मीटर हम लोग यूज करते हैं, वाटर मीटर, ठीक है, कि कितने आपका वाटर सप्लाई हुआ उसको मेजर करने के लिए, तो कैसा होता है, उसको किस में हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, तो बाई मेजरिंग वेलोसिटी एंड टाइम, बाई आपका काउंटिंग फिलिंग एंड एम्पेटी ऑफ चैम्बर ऑफ नॉन क्वांटिटी, उसके बाद आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है यहाँ पे, बाई मेजरिंग वेट ऑफ वाटर प्रेशर पर सेकेंड, एनी ऑफ द अबव। तो फ्रेंड जो हम लोग आपका वाटर मीटर मेजर किस में करता है, बाई काउंटिंग फिलिंग एंड इम्पैटिंग ऑफ ए चेंबर ऑफ नॉन क्वांटिटी, ठीक है, सबका बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन प्लम्बिंग ऑफ वाटर सप्लाई वाल्व आर प्रोवाइडेड, तो जो आपका मतलब वाटर सप्लाइंग जो प्लम्बिंग होता है, ठीक है, वाटर सप्लाई में जो वाल्व हम लोग यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, ठीक है, वाल्व आर प्रोवाइड टू द अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर ड्यू टू लीकेज ट्रैप, ऑप्शन बी टू अवॉइड वेस्टेज ड्यू टू फेलर्स ऑफ फ्लॉट्स ऑफ ए वाटर टैंक, एंड ऑप्शन सी टू फैसिलिटेट रिपेयर टू प्लम्बिंग वर्क, एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड इन सभी के लिए हम कंट्रोल करने के लिए जो हम लोग वाल्व को प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ट्रैप यूज इन द प्लम्बिंग, तो इसमें हम लोग कौन से ट्रैप को यूज नहीं करते हैं प्लम्बिंग के लिए, ठीक है, तो आप देखे होंगे यहाँ पे फ्रेंड जो आपका यहाँ पे जो जेट टाइप है इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है, जैसे पी टाइप को हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे क्यू टाइप को भी यूज करते हैं, आप देखे होंगे क्यू टाइप को भी यूज करते हैं, एस टाइप को भी यूज करते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग जो जेट टाइप का क्या होता है आपका एक मतलब ट्रैप को यूज नहीं करते। ओके, सो आपका राइट आपका आपका डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ट्रैप यूज इन प्लम्बिंग, तो बोल रहा है कौन से आपका टाइप ऑफ ट्रैप यूज इन प्लम्बिंग, ठीक है, नॉट टाइप ऑफ ट्रैप यूजिंग प्लम्बिंग, प्लम्बिंग में कौन से टाइप का आपका यूज नहीं करते हैं, ठीक है, कौन से आपका टाइप ऑफ ट्रैप को यूज नहीं करते हैं आपका यूज इन प्लम्बिंग में, तो फ्रेंड ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, फ्लोर ट्रैप, आपका गोली ट्रैप, स्ट्रिप ट्रैप और इंटरसेप्टिंग ट्रैप। तो फ्रेंड इसमें हम लोग जो स्ट्रिप ट्रैप होता है इसको यूज नहीं करते। ओके, सो आपका राइट आंसर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वाटर क्लोजेस्ट, तो इसमें से कौन सा आपका टाइप क्या है वाटर क्लोजेस्ट में नहीं होता है, ठीक है, तो इंडियन टाइप, अमेरिकन टाइप, ऑप्शन सी यूरोपियन टाइप, एंड ऑप्शन डी एंग्लो इंडियन टाइप। तो फ्रेंड इसमें हम लोग अमेरिकन टाइप को यूज नहीं करते हैं। ओके, सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका, इफ सीड्स या मास्टिक्स एसफाल्ट आर यूज फॉर डैम प्रूफिंग द लैप शुड नॉट बी लेस देन, तो जो इसमें बोल रहा है इफ सीट या मास्टिक एसफाल्ट आर यूज फॉर डैम प्रूफिंग द लैप शुड बी नॉट बी लेस देन, तो उसमें जो लैप हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सीट या मास्टिक एसफाल्ट में, तो उसका कितना से आपका क्या होना चाहिए, नॉट बी लेस देन, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो हमको प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे लैपिंग, ठीक है, तो उसका कितना से लैप कम नहीं होना चाहिए, लैपिंग शुड बी नॉट लेस देन, तो जो लैपिंग प्रोवाइड करेंगे फ्रेंड वो आपका 100 mm से कम नहीं होना चाहिए। ओके, सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें, मेथड ऑफ वाटर प्रूफिंग बेसमेंट इज, तो वाटर प्रूफिंग बेसमेंट का मेथड कौन सा है, तो प्रोवाइडिंग फाउंडेशन और ड्रेनेज इन डीपीसी, प्रोवाइडिंग आरसीसी राफ्ट एंड वॉल स्लैब, ऑप्शन सी एस्फाल्ट टैंकिंग, ठीक है, उसके बाद ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। तो फ्रेंड इसमें से हम
किसी को भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, डी विल बी द राइट आंसर। मेथड ऑफ वाटर प्रूफिंग बेसमेंट इज यूज, इन सभी में हम लोग यूज करते हैं। ओके, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका वेंटिलेशन इनसाइड ए बिल्डिंग इज नेसेसरी टू, तो जो हम लोग बिल्डिंग के अंदर आपका वेंटिलेशन रखते हैं वो नेसेसरी क्यों होता है, तो रिमूव बॉडी ऑर्डर, बिल्कुल सही है। रिमूव डस्ट एंड बैक्टीरिया कैरिंग पार्टिकल्स, ये भी सही है। प्रिवेंट कंडेंसेशन या डिपोजिशन ऑफ मॉइस्चर इन द बिल्डिंग, एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड इन सभी को क्या करते हैं, अवॉइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जैसे रिमूव बॉडी ऑर्डर को, इसको हम लोग दूर भगाते हैं। ठीक है, मतलब उसमें से क्या होगा, आपका एयर सर्कुलेशन होगा, इसीलिए तो आपका इन सभी के यूज में हम लोग वेंटिलेशन इन को यूज करते हैं। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका इन केस ऑफ फैक्ट्रीज असेंबली हॉल्स एंड एडिटोरियम स्पेस टू बी प्रोवाइडेड फॉर एवरी पर्सन फॉर गुड वेंटिलेशन। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा एडिटोरियम होता है या असेंबली हॉल होता है, तो उसका मतलब किस हिसाब से डिजाइन करते हैं, मीन्स हम देखते हैं कि मतलब एवरी पर्सन के लिए कितना स्पेस वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे आपका 100 पर्सन के लिए कितना स्पेसिंग देंगे, 500 अगर पर्सन रहेंगे तो कितना स्पेसिंग, मीन मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए हम कितना स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड तो उसको हम प्रोवाइड करते हैं आपका किसी भी एडिटोरियम या आपका असेंबली हॉल में, तो जो प्रत्येक व्यक्ति का होता है आपका वो होता है 14 to 60 मीटर क्यूब। ठीक है, मतलब इतना के हिसाब से हम लोग आपका एडिटोरियम या आपका असेंबली हॉल को हम लोग डिजाइन करते हैं। ठीक है, किसके लिए, आपका गुड वेंटिलेशन के लिए, उसका इतना स्पेसिंग होना चाहिए। समझ पा रहे हैं, यहाँ पे 14 से लेकर 60 मीटर क्यूब अगर आएगा उसके एक आदमी का स्पेसिंग, तो उसमें आपका अच्छा से वेंटिलेशन हो पाएगा। ठीक है, अच्छे से आपका सांस उस ले पाएंगे, मतलब जो भी आपका क्रियाकलाप है वहाँ पे कर पाएंगे। सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें फॉर थर्मल कंफर्ट डिजायरेबल विंड स्पीड इज, तो इसमें बोल रहा है कि फॉर थर्मल कंफर्ट विंड स्पीड, तो जो आपका थर्मल कंफर्ट के लिए जो डिजायरेबल स्पीड कितना होना चाहिए, ठीक है, विंड स्पीड कितना होना चाहिए, तो फ्रेंड यहाँ पर लिखा है इंक्रीज विथ टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ऑप्शन बी दिया हुआ है आपका इंक्रीज विथ टेम्परेचर बट रिड्यूस विथ ह्यूमिडिटी, डिक्रीज विथ बोथ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ऑप्शन डी डिक्रीज विथ टेम्परेचर बट इंक्रीज विथ ह्यूमिडिटी। तो फ्रेंड बोला थर्मल कंफर्ट डिजायरेबल विंड स्पीड कितना होना चाहिए आपका, इंक्रीज विथ टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका नेचुरल वेंटिलेशन इज अचीव्ड बाय प्रॉपर लोकेशन एंड साइज ऑफ, तो डोर्स एंड विंडो वेंटिलेशन स्काई लाइट एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो इन सभी के लिए आपका हो जाएगा यहाँ पे, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मैक्सिमम इंडोर वेलोसिटी टू आउटडोर वेलोसिटी दैट कैन बी अचीव बाय एडजस्टिंग ओपनिंग इन ए बिल्डिंग इज, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे, बोला मैक्सिमम इंडोर वेलोसिटी टू आउटडोर वेलोसिटी दैट कैन बी अचीव बाय एडजस्टिंग ओपनिंग इन ए बिल्डिंग इज, तो उसका मैक्सिमम इंडोर वेलोसिटी कितना होना चाहिए टू आउटडोर के लिए, तो फ्रेंड इसमें आपका जो दिया हुआ 0.25, ऑप्शन बी 0.4, ऑप्शन सी 0.6 एंड ऑप्शन डी आपका दिया 0.75, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी 0.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका इन प्लेनम सिस्टम मैकेनिकल वेंटिलेशन इज अचीव बाय प्रोवाइडिंग, तो जो आपका हम लोग मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं, देखोगे मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या होता है, एक टाइप का क्या होता है, हमेशा पंखा उसमें चलती रहती है। ठीक है, किचन विचन है देखोगे बहुत सारे फैक्ट्री में, जो उसमें क्या होता है मैकेनिकली तरह उसमें क्या आपका एयर सर्कुलेशन होता है। ठीक है, वेंटिलेशन होता है, इज अचीव बाय प्रोवाइडिंग, तो कैसे करेंगे, ऑर्डिनरी फैंस, आपका ऑप्शन बी एग्जॉस्ट फैंस, ऑप्शन सी एयर कंडीशनर्स एंड ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। तो फ्रेंड जो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मैकेनिकली वेंटिलेशन क्या होता है, इनमें से किसी को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ऑर्डिनरी फैन के रूप में इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपका दिया हुआ है इन प्लेनम सिस्टम में हम लोग ऑर्डिनरी फैन को यूज करते हैं, लेकिन और सारे जितने सारे एग्जॉस्ट फैंस, एयर कंडीशनर, एनी ऑफ द अबव, जैसे एग्जॉस्ट फैन कहाँ लगाते हैं हम लोग, किचन विचन में एग्जॉस्ट फैन को यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे इन प्लेनम सिस्टम हम लोग ऑर्डिनरी फैन को यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे 151 का ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें एयर कंडीशनर सिस्टम इज, तो आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या होता है, तो कंट्रोल टेम्परेचर, कंट्रोल ह्यूमिडिटी, ऑप्शन सी आपका डिस्ट्रीब्यूट ट्रीटेड एयर, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो जो फ्रेंड आप देखेंगे जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, ये सभी फंक्शन होते हैं। ठीक है, आपका टेम्परेचर कंट्रोल करता है,
कंट्रोल ह्यूमिडिटी भी करता है, डिस्ट्रीब्यूट ट्रीटेड एयर, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो आपका डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन एयर कंडीशनिंग कंफर्टेबल एयर वेलोसिटी टू बी अचीव। तो जो आपका एयर कंडीशनिंग होता है उसमें अगर वेलोसिटी होता है एयर का तो कितना होता है फ्रेंड, तो उसमें आपका कितना होना चाहिए, आपका 6 से लेकर 9 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। ओके, सो आपका 153 का ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द सिस्टम इन विच filtration and humidity control are exercised at a central point but heating and cooling system are installed separately for different room is known as। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है, सेपरेटली कूलिंग सिस्टम मतलब हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम आर इंस्टॉलेड सेपरेटली फॉर डिफरेंट रूम इज नॉन एज। तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे फ्रेंड, तो उस सिस्टम को हम लोग आपको बोलेंगे क्या, तो उसको सेमी कंडीशन सिस्टम। ओके, सो सी विल बी द आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका इन एयर कंडीशनर फिल्टर सिस्टम में भी। तो जो आपका एयर कंडीशनर में इन एयर कंडीशनर फिल्टर सिस्टम तो कौन सा होगा उसमें फ्रेंड, तो इसमें आपका होता है क्या, विस्कस फिल्टर, ड्राई फिल्टर, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेटर एंड एनी ऑफ द अबव। तो इसमें एयर कंडीशनर फिल्टर सिस्टम में सभी होते हैं, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका ह्यूमिडिफिकेशन सिस्टम इन एयर कंडीशनर में भी। जो आपका ह्यूमिडिफिकेशन सिस्टम इन एयर कंडीशनर में भी क्या होगा, अलाउइंग एयर टू पास ऑन पैन्स ऑफ वाटर, अलाउइंग एयर टू पास ऑन वेट क्लॉथ स्ट्रिप्स एंड यूजिंग स्प्रे ह्यूमिडिफायर एंड ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमिडिफिकेशन सिस्टम इन एयर कंडीशनिंग, देखे होंगे आप जो एयर कंडीशनिंग बहुत सारे सिस्टम होते हैं। ठीक है, आप बिना आपका ह्यूमिडिफिकेशन का भी ऐसा ही देता है, कूलिंग होता है, उसमें कुछ वाटर का फुहारा भी होता है। तो अलाउंग टू पास ऑन पैंस वाटर, अलाउइंग एयर टू पास ऑन वेट क्लॉथ स्ट्रिप्स यूजिंग द स्प्रे ह्यूमिडिफायर एंड एनी ऑफ द अबव। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका डेह्यूमिडिफिकेशन सिस्टम्स इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम में भी। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कंडेंसेशंस, आपका डेसिकेशंस यूजिंग ऑब्जर्वर, ऑप्शन सी यहाँ पे लिखा है डेसिकेशंस यूजिंग एब्जॉर्बेंट एंड ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। तो इसका फ्रेंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बहुत तरह का आपका कंडीशनिंग सिस्टम होता है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है, तो इसमें क्या क्या होगा उसका पूछा है यहाँ पे। सो डी विल बी द राइट आंसर। इसका होगा थर्मल इंसुलेशन। तो थर्मल इंसुलेशन क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ कांस्टेंट हीट इनसाइड ए बिल्डिंग, ऑप्शन बी हीटिंग ए रूम, ऑप्शन सी कूलिंग ए रूम एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड आपका थर्मल इंसुलेशन होता है, इसका नाम से ही आपको पता चल जाएगा क्या हो जाएगा इसमें, आपका कंजर्वेशन ऑफ कांस्टेंट हीट इनसाइड द बिल्डिंग। ठीक है, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हीट ट्रांसमिटेड थ्रू डोर्स एंड विंडो में बी रिड्यूस बाई। जो आपका हीट ट्रांसमिट होता है जो आपका मतलब किसी बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, थ्रू डोर्स एंड विंडो, ठीक है, आपका जो डोर और विंडो के थ्रू उसको कैसे रिड्यूस करेंगे हम लोग। तो फ्रेंड इसमें आपका प्रोवाइडिंग सनसेट, ऑप्शन बी यूजिंग लोवर्ड शटर, ऑप्शन सी यूजिंग डबल ग्लास विथ एयर स्पेस बिटवीन देम एंड ऑप्शन डी यूजिंग एनी ऑफ द अबव। तो फ्रेंड इसको कैसे कंट्रोल करेंगे हम लोग, तो इसमें से किसी को यूज करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसमिटेड थ्रू डोर्स एंड विंडो में भी रिड्यूस। ठीक है, इसको कम कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग सनसेट को यूज कर सकते हैं, यूजिंग लोअर्ड शटर को भी, यूजिंग डबल ग्लास विथ एयर स्पेस बिटवीन देम। ओके, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इज। तो आपका 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्या होता है फ्रेंड, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपका क्या हो जाएगा 1 साइकिल पर सेकेंड। ओके, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉइज लेवल इन ए बिल्डिंग इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ। तो जो नॉइज लेवल को किस में हम लोग आपका एक्सप्रेस करते हैं फ्रेंड, तो इसमें हर्ट्ज वाट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी डेसीबॉल। तो इसको हम लोग डेसीबॉल में हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका इसको मेजर करते हैं। ओके, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें द सेंसेशन ऑफ ए सेकेंड परसिस्ट ऑन एयर्स ऑफ पीरियड। तो आपका सेंसेशन होता है एयर में, वो कितने पीरियड तक रहता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये आपका कितने पीरियड तक रहेगा, आपका 1/10 ऑफ सेकेंड। ठीक है, जो आपका एयर के पास जो आपका सेंसेशन रहता है मतलब किसी वॉइस का, ठीक है, तो उसका पीरियड क्या होता है, द सेंसेशन ऑफ सेकेंड परसिस्ट ऑफ एयर्स फॉर ए पीरियड, तो 1/10 ऑफ ए सेकेंड। सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। ये तो जीके का क्वेश्चन है। इसके बाद पूछा इसमें टू हियर एन इको ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस साउंड शुड बी एट ए मिनिमम डिस्टेंस। तो कितने डिस्टेंस पे रहने से हम लोग को इको सुनाई देता है। ठीक है, तो उसका मिनिमम डिस्टेंस फ्रेंड होता है वहाँ पे कितना आपका,
तो इसका आपका हो जाएगा यहाँ पे 17.15 मीटर। सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेस्ट एकॉस्टिक्स इज व्हेन रिवर्बरेशंस टाइम इज। रिवर्बरेशन टाइम कितना होना चाहिए फ्रेंड? अगर बेस्ट एकॉस्टिक के लिए आपका, तो इसका आपका बेस्ट हो जाएगा यहाँ पे 0.5 से लेकर 1.5 सेकेंड। ओके, सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैज द हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो इसमें से हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन किसका है? ब्रिक वॉल, मार्बल, ऑप्शन सी वुड विनर्स एंड ऑप्शन डी ऑडियंस। तो फ्रेंड सबसे ज़्यादा आपका जो होता है यहाँ पे हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है किसका? तो ए आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑडियंस का। सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका साउंड वेव्स आर ऑब्जर्वेड बाय। तो साउंड वेव किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? तो कन्वर्टिंग इनटू हीट एनर्जी, डैम्पिंग, ऑप्शन सी रिजोनेंस ऑफ पेयर इन कांस्टेंट विथ ए स्मॉल ओपनिंग एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये सभी के द्वारा जो साउंड वेव को आपका ऑब्जर्व किया जाता है। सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन एन ऑडिटोरियम विथ ऑफ चेयर शुड बी। तो जो आपका ऑडिटोरियम होता है उसमें जो आपका चेयर का विड्थ कितना होना चाहिए? तो ए फ्रेंड आपका लिमिटेड होता है, आपका कितना होना चाहिए? मोर देन 450 mm। ओके, सो डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका इन ऑडिटोरियम बैक टू बैक डिस्टेंस बिटवीन द रोज ऑफ सीट्स शुड बी एट लीस्ट। तो आपका बैक टू बैक कितना होना चाहिए? इसका विड्थ कितना आपका? मोर देन 450 mm होना चाहिए। और बैक टू बैक डिस्टेंस कितना होना चाहिए आपका? तो इसका भी आपका 450 होना चाहिए। ठीक है, सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका इन एन ऑडिटोरियम सेलिंग शुड बी एट ए हाइट दैट द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट साउंड पाथ रिफ्लेक्टेड साउंड पाथ इज लेस देन। तो कितना होना चाहिए उसका हाइट फ्रेंड? तो इसका हाइट आपका होना चाहिए यहाँ पे 8 मीटर। ओके, सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ फायर रेजिस्टेंस नेशनल बिल्डिंग कोड इज। तो जो आपका मोर देन 4 आवर्स इज क्लासिफाइड। जो आपका ऑन द बेसिस ऑफ फायर रेजिस्टेंस नेशनल बिल्डिंग कोड मोर देन 4 आवर्स इज क्लासिफाइड। अगर किसी का आपका फायर रेजिस्टेंस कितना 4 से अगर ज़्यादा है उसका, ठीक है, 4 आवर्स से ज़्यादा है, तो उसको कौन से टाइप में हम लोग बोलते हैं, कौन से टाइप में उसको क्लासिफाइड करते हैं? ठीक है, तो फ्रेंड इसको हम लोग टाइप 1, ठीक है, अगर उसकी फायर रेजिस्टेंस की कैपेसिटी आपका 4 आवर्स से ज़्यादा है तो उसको टाइप 1 कैटेगरी में हम लोग बिल्डिंग को आपको उसको को क्लासिफाइड करते हैं। सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैज डिवाइडेड इंडिया इनटू डैश नंबर ऑफ अर्थक्वेक जोन। तो हमारे इंडिया में जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड कितने टाइप में उसको डिवाइड किए फ्रेंड? तो इसको आपका 5 टाइप में डिवाइड किया गया। ठीक है, सो आपका बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका फ्रॉम द कंसिडरेशंस ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस द प्लान ऑफ बिल्डिंग प्रीफर इज। तो जो आपका फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस द प्लान ऑफ बिल्डिंग, जो आपका बिल्डिंग का प्लान हम लोग करते हैं, मतलब किस टाइप के जो प्लान ऑफ बिल्डिंग को प्रीफर करते हैं, किसके लिए? आपका अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए। तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, टी शेप्ड और एल शेप्ड। तो फ्रेंड हम लोग यूज करते हैं आपका स्क्वायर शेप में। ठीक है, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे आपका फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ the width of opening in a wall should not exceed dash length of wall। ठीक है, तो कितने लेंथ से उसका एक्सीड नहीं होना चाहिए उसका? आपका यहाँ पर लिखा विथ उसका उसके लेंथ से। तो फ्रेंड उसके लेंथ से उसका विथ आपका 1/3 पोर्ट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। किसके लिए? कंसिडर आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंस से अगर डिजाइन कर रहे हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आपका अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, तो उसका लेंथ जो आपका उसका विथ 1/3 ऑफ लेंथ, जितना लेंथ प्रोवाइड कर रहा है उसके 1/3 उसका विथ होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। सो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें टू इम्प्रूव अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ऑफ ए बिल्डिंग प्रोवाइड। तो हम लोग क्या करेंगे अगर उसमें अर्थक्वेक मतलब अर्थक्वेक रेजिस्टेंस अगर बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको कैसे इंप्रूव करेंगे? प्लिंथ बैंड, आपका लिंटल बैंड, रूफ बैंड एंड ऑल ऑफ 3। तो फ्रेंड इसको क्या हो जाएगा? इन सभी को इंप्रूवमेंट करके हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंस को बना सकते हैं। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मिनिमम एरिया स्पेसिफाइड फॉर मास हाउसिंग। मास हाउसिंग के लिए आपका मिनिमम एरिया कितना आपका प्रोवाइड होना चाहिए? ठीक है, मिनिमम, सॉरी यहाँ पे लिखा है मिनिमम एरिया स्पेसिफाइड फॉर मास हाउसिंग। मास हाउसिंग के लिए मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए फ्रेंड? तो ये आपका होता है 20 mm स्क्वायर। ठीक है, 20 मीटर लंबा और आपका 20 मीटर चौड़ा। ठीक है, इतना होना चाहिए आपका मास हाउसिंग के लिए मिनिमम एरिया। सो आपका बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बिल्डिंग
अकाउंट फॉर डैश % ऑफ द वर्ल्ड टोटली प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन। तो कितना कंजम्पशन होता है फ्रेंड? तो इसमें आपका 13%। ओके, सो बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए ग्रीन बिल्डिंग इज। तो ग्रीन बिल्डिंग किसे बोलते हैं, कौन से बिल्डिंग को? तो बोलता है वन विथ ग्रीन कलर। ठीक है, तो ग्रीन बिल्डिंग किसे बोलेंगे? जिसका आपका कलर ग्रीन होगा उसे कलर ग्रीन बिल्डिंग बोलते हैं। ऑप्शन बी बिल्डिंग सराउंडेड विथ गार्डन। ऑप्शन सी स्ट्रक्चर दैट एम्स टू रिड्यूस नेगेटिव इन्वायरमेंटल इफेक्ट। एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर, स्ट्रक्चर दैट एम्स टू रिड्यूस नेगेटिव इन्वायरमेंटल इफेक्ट। ओके, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर, इसी को ग्रीन बिल्डिंग बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द LED। ठीक है, LED सिस्टम्स रेट्स बिल्डिंग प्लेटेनियम ऑन द बेसिस ऑफ। तो कितने इसका पॉइंट होता है? तो फ्रेंड इसका पॉइंट आपका कितना होता है यहाँ पे? 50 या मोर। ओके, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे आपका विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज रॉन्ग अबाउट द बार चार्ट। तो बार चार्ट के अकॉर्डिंग इसमें कौन सा रॉन्ग है यहाँ पे? तो ऑप्शन देखिएगा, इट कैनॉट बी अंडरस्टूड बाई ऑल इजली। ठीक है, सो डी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे आपका सीपीएम पार्ट का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो फ्रेंड इस तरह से आपका तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सीपीएम। तो फ्रेंड इसमें क्या हो जाएगा? डमी एक्टिविटी नाइदर रिक्वायर एनी टाइम नॉर ए रिसोर्सेज, सो डी विल बी द राइट आंसर। तो फ्रेंड इस तरह से आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। इसमें आप देखेंगे तो मैचिंग टाइप के जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरह से मैं आपको टोटल 500 में कुछ कम 20 जो क्वेश्चन कम प्रोवाइड किए हैं, लेकिन ये जितने सारे क्वेश्चन हैं आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप देखेंगे प्रीवियस के जो बीपीएससी के एग्जाम हो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। ओके फ्रेंड, तो इस तरह से आप लोगों का वीडियो कैसा लगा? इसके बाद फिर मैं आपका सर्वेइंग का सोच रहा हूँ स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि जो बिल्डिंग मटेरियल्स और सर्वेइंग का जो क्वेश्चन होता है ये जो किसी भी जे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खासकर जो एसएससी जे एग्जाम होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें हम लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर, लाइक और कमेंट करें, जिससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, फिर हम आपको एक न्यू वीडियो लाएंगे। ओके फ्रेंड, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।